नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ और चेलवी हॉस्पिटल के ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। डॉक्टर धीरज दुबे ने एक दिन में 34 घुटनों के ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने हमारे जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत के दौरान इस उपलब्धि और आधुनिक तकनीकी से अवगत कराया। डॉक्टर दुबे का कहना था कि प्रत्येक सर्जरी में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इस आधुनिक तकनीकी की सर्जरी से मरीज दूसरे दिन ही चलना प्रारंभ कर देता है। उन्होंने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की तकनीकी और विशेषताओं से अवगत कराया। डॉक्टर धीरज दुबे ने बताया कि प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को वो आगरा के सिनर्जी हॉस्पिटल में ओपीडी की सेवाएं मरीज के लिए उपलब्ध कराते हैं। इस दौरान फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ललित तोमर मौजूद रहे। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन सैनिक हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरज दुबे अभी हाल ही में उन्होंने एक दिन में 34 रिप्लेसमेंट करके एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार के ऑपरेशन थे, क्या कुछ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज दुबे है और मैं शैलवी में सीनियर जोड़ सर्जन यहाँ आगरा में मैं हर महीने के सेकंड फ्राइडे को सिनर्जी प्लस में ओपीडी करने आता हूँ। जैसा कि अभी जी ने पूछा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो होता ही है। किसी भी सर्जन के लिए एक प्राउड का मूवमेंट है कि अगर वो एक दिन में 34 रिप्लेसमेंट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो है हमारी सोसाइटी पे और लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि लोगों में बहुत बड़ा भ्रम है जॉइंट रिप्लेसमेंट्स को लेके कि इस रिप्लेसमेंट को कराने के में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसकी रिकवरी में बहुत टाइम लगता है या फिर ये सक्सेसफुल नहीं होता है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम करने के बाद मैंने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में हाईलाइट तो किया ही है, बट लोगों के दिमाग में और मन में भी एक इम्पैक्ट डाला है कि नहीं, ये सर्जरी इतनी लंबी और इतनी लेंथी प्रोसीजर नहीं है। आप सोचिए एक दिन में 34 रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक सर्जरी को 10 to 15 मिनट्स में मैंने खत्म किया है और 10 से 15 मिनट में सर्जरी होती है, जो पहले किसी ज़माने में 2.5-3 घंटे में हुआ करती थी। हाँ, वो हमारी स्पेशल एक टेक्निक है जिससे हम करते हैं, बट एक दिन में 34 सर्जरी करना और वो सभी पेशेंट्स बिल्कुल फिट तरीके से नेक्स्ट डे से चलने फिरने भी लग गए हैं और अभी उनको आई थिंक 1-1.5 महीना हो चुका है और सभी पूरी तरह से संपूर्ण से फिट हैं। तो इस रिप्लेसमेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ा है। लोगों के मन में जागरूकता आई है कि नहीं, ये सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये हमें करानी चाहिए अगर हम परेशान हैं। डॉक्टर रिप्लेसमेंट होता है, घुटने में किस तरह के चेंजेस आते हैं? बेसिकली रिप्लेसमेंट का नाम सुनते ही लोगों में ये डर होता है कि हमारा वो ऑर्गन या जोड़ को बदल दिया जाएगा, उसकी जगह दूसरा जोड़ डाल दिया जाएगा। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है या लीवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें किडनी या लीवर का नया पार्ट डाला जाता है। बट घुटने में ऐसा नहीं होता। घुटने में ये रिप्लेसमेंट नहीं है, बेसिकली रीसर्फेसिंग है। मैं आपको बताऊंगा, इसमें बेसिकली इस तरीके से घुटने के बीच में कैप लगाई जाती है। ये 3 पार्ट घुटने के बीच में डाले जाते हैं। तो बेसिकली ये आपका घुटना है, ये टकराने लग जाता है जब आर्थराइटिस होता है। तो बेसिकली करते क्या है, इसको वापस से दूर करके इसके बीच में ऐसे 3 पार्ट डलते हैं। एक पार्ट ये डलता है, एक पार्ट ये नीचे की तरफ डलता है और एक तीसरा पार्ट डलता है। तो ये 3 पार्ट आपके घुटने के बीच में आने के बाद वापस से जो बोन स्ट्रेच होगी थी वो दूर हो जाती है। तो इसी को बेसिकली लोग रिप्लेसमेंट बोलते हैं, बट हम रीसर्फेसिंग या आर्थोप्लास्टी बोलते हैं। इसकी होने के बाद लोगों में किस तरह की बीमारी, किस तरह के रोग सामने आते हैं? देखिए, आर्थराइटिस में बेसिकली होता है कि हमारा पहले घुटना खराब होता है तो हमारी चाल में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे चलते हैं, बॉडी का अलाइनमेंट गड़बड़ होता है तो दूसरा पैर खराब होता है। दूसरा पैर खराब होने के बाद लोग उसको भी नेगलेक्ट करते जाते हैं, तो फिर कमर खराब होना शुरू हो जाती है। तो कमर खराब एक बार होना शुरू हो जाती है तो हमारे पैरों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो ये एक साइकिल बन जाती है, विशियस साइकिल की। एक चीज़ खराब हुई फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो मेरा कहना ये है कि जैसे ही आपको पता लगे कि भाई मेरा एक घुटना स्टेज 4 आर्थराइटिस में आ गया, तो फिर इमीडिएटली अगर डॉक्टर ने बोल दिया रिप्लेसमेंट के लिए तो उसको रिप्लेस कराना चाहिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपने उसको नहीं कराया तो एक घुटने से आर्थराइटिस की शुरुआत होकर आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है, क्योंकि आपका चलना फिरना कम होगा, आपकी मोबिलिटी कम होगी, तो बॉडी में और बीमारियाँ लगेंगी, ब्लॉकेजेस आएंगे, डायबिटीज़ होगी, तो वो धीरे धीरे करके दूसरी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाएंगी। तो आर्थराइटिस को नेगलेक्ट नहीं करना है। अगर स्टेज 4 है तो ऑपरेट कराना है। उससे पहले स्टेज है तो आप मेडिसिन और दवाई से और एक्सरसाइज से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्या माना जाए कि आप जल्द एक दिन में 50 ऑपरेशन करके दिखाएंगे? आप लोगों का आशीर्वाद तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और 50 ऑपरेशन से करेंगे। बेसिकली ये नंबर गेम नहीं है, बट हाँ, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और यंग सर्जन से उनको लगता है कि हाँ नहीं, ऑब्वियसली ये सर्जरी करनी चाहिए। इस सर्जरी में कितना समय लगता है? मरीज को कितने दिन में राहत और चलने फिरने में? हमारी पेटेंटेड जीरो टेक्निक है, 15 से 20 मिनट का टाइम इसमें लगता है। आज सर्जरी करी, शाम से चलना फिरना शुरू हो जाता है।
2 से 3 दिन में हम पेशेंट को फ्री कर देते हैं। अगर दोनों घुटने करते हैं तो, अगर एक घुटना करते हैं तो 24 घंटे में हम पेशेंट को घर भेज देते हैं चला के। 15 दिन में इनके टाँके खुलते हैं और 2 से 3 सप्ताह में आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल डेली रूटीन की सारी पूरे जो भी एक्टिविटीज़ हैं आप कर सकते हैं। इनफैक्ट 3 से 4 सप्ताह के बाद हमारे पेशेंट्स घुटने रिप्लेसमेंट के बाद तीर्थ यात्रा तक पे जा सकते हैं। इतनी फास्ट इसकी रिकवरी है। 25 से 30 साल इसकी लाइफ रहती है। आप नीचे बैठना उठना कर सकते हैं, आप स्टेयर्स कर सकते हैं, सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बदलने के बाद दोबारा भी ऐसा सर्जरी की जा सकती है? पहले के टाइम था जब लोगों में 60-70 साल की उम्र में घुटने घिसा करते थे या सर्जरी होती थी, बट आज के टाइम पे हम 35 से 40 साल में भी ऑपरेशन हमें करने पड़ रहे हैं। सो अगर किसी के 35 साल में ऑपरेशन हुआ है तो उसको लाइफ में 1 या 2 बार और कराना पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस ऑपरेशन को हम सिर्फ एक बार नहीं, 2, 3, 4 बार कितनी बार भी कर सकते हैं। सो आजकल उम्र वाला क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। इम्प्लांट इतने अच्छे आ गए हैं कि 25 से 30 साल उनकी लाइफ रहती है। तो अगर आप 35 साल की उम्र में परेशान है घुटनों से, तो आपको परेशान नहीं रहना है। उस उम्र में अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन कराना है, क्योंकि वो 35 साल प्लस आप 25-30 साल जोड़ लीजिए, फिर 60-65 साल में वापस से ऑपरेशन हो जाए। दर्द कितना होता है? सब देखो, ये दर्द का बिल्कुल अलग परसेप्शन है। बहुत लोग आपको मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नहीं कराना चाहिए। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि सर बिल्कुल दर्द नहीं होता, आराम से करा लेना चाहिए। सो पेन परसेप्शन बिल्कुल अलग है। हाँ, बट इतना फैक्ट है कि जो भी दर्द आपको पहले दिन होगा वो असहनीय नहीं होता। उसके लिए आजकल बहुत स्पेशल टेक्निक्स आ गई, ब्लॉक्स आ गए हैं। वो ब्लॉक हम लगाते हैं, उससे पेशेंट को ऑलमोस्ट मिल के बराबर पेन फील होता है और अगले दिन से तो पेशेंट वैसे ही चलना फिरना शुरू कर देता है। तो पेन के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आजकल पेन इस सर्जरी में ऑलमोस्ट मिल के बराबर होता है। जिन लोगों का रिप्लेसमेंट को लेकर है वो किस तरह से कराएं, क्या कुछ? सर देखिए, ये है कि नेगलेक्ट नहीं करना है आपके सर्जन को। आपको जाके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है, क्योंकि अगर आपने सही स्टेज में इसको पकड़ लिया तो हो सकता है कि आप स्टेज 4 में ना पहुँचे और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें, नीचे उठना बैठना अवॉइड करें, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ज़्यादा अवॉइड करें, स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहनें, कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लें, एंटीऑक्सीडेंट्स खाएँ जिसमें विटामिन ई होता है, सनलाइट का एक्सपोजर लें। ये सब चीज़ें अगर आप डेली रूटीन में करेंगे तो हो सकता है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे। उन्होंने 34 ऑपरेशन करके एक अद्भुत कारनामा करके दिखाया है। कहीं कोई दर्द, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। आसानी से, सुगमता से, नवीन आधुनिक तकनीकी से जॉइंट रिप्लेसमेंट सुगमता से करा सकते हैं। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय से बात। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।